Yes, beta. See, in the previous class, we learned about this redox reaction. Then we learned oxidizing agent, reducing agent. Then we learned a question कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया इक्वेशन और इसमें बोला कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को दोबारा लिखा, फिर हमने एरोज लगाई, जिंक से जिंक पे एरो लगाई। तो जब हम जिंक से जिंक पे जाते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया। कार्बन से कार्बन पे हमने लाइंस लगाई तो कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ आ गया तो गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो गया। तो हमने ये प्रूफ कर दिया रिडॉक्स है। तो आपसे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट पूछें तो सबसे पहले आप रिडॉक्स प्रूफ करो। अब जब आपने रिडॉक्स प्रूफ कर दिया तो प्रूफ करने के बाद जहाँ पे रिडक्शन हुई है उसका रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो दूसरा बच गया वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था और इसकी एक 5 मिनट की सेपरेट वीडियो भी बना के मैंने भेज दी थी। तो ये चीज़ बेटा बाय प्रैक्टिस आएगी और एक बार फिर से सुन लो। रिडक्शन जहाँ हुई है उसका रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो दूसरा बच गया वो रिड्यूसिंग एजेंट है। बस ये एक कॉमन सा फंडा अपने ब्रेन में डालो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव होगा। लो जी, अब आपको आपकी स्क्रीन पे आज का क्वेश्चन दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन? आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग 3 रिएक्शंस। अब ये कौन सी 3 रिएक्शंस आपको यहाँ पे दिख रही हैं? करने का तरीका क्या है? यही तरीका ऐसे ही कि क्वेश्चन लिखेंगे पहले, फिर उसको रिडॉक्स प्रूफ करेंगे। रिडॉक्स प्रूफ जहाँ पे कर दिया तो जिसकी रिडक्शन हुई ना वो वाला रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो दूसरा बच गया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप इसको ट्राई करना और ट्राई करके मुझे इसकी फ़ोटोज़ भेजना, ठीक है? तो मैं उसमें बताऊंगा ठीक है कि नहीं। सो दिस इज़ योर होमवर्क, 3 क्वेश्चंस। तो फिर से एक बार बताता हूँ, सुन लो कैसे करना है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। तो आपको ये 3 क्वेश्चंस दे दिए हमने। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर आप रिडॉक्स प्रूफ करेंगे। रिडॉक्स जब आप प्रूफ कर देंगे तो जहाँ रिडक्शन हुई है उसका रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और दूसरा रिएक्टेंट हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपने ये मुझे कल शाम तक इसकी फ़ोटोज़ व्हाट्सएप करनी है अपनी कॉपी में सॉल्व करके, ठीक है? एंड यूज़ योर ब्रेन। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पे आज के, जो आपको दिख रहा होगा बाय द नेम ऑफ क्रोजन। सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रोजन। देखो, जब मेटल्स एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हैं, व्हेन मेटल्स कम इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, एसिड, बेस एक्सेट्रा, तो मेटल्स खराब होना शुरू हो जाती हैं। इस खराब होने को हम क्रोजन कहते हैं। सो सी, वेरी सिंपल डेफिनेशन, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है कि व्हाट इज क्रोजन। So when metals come in contact with air, moisture, acid और base etc. और भी कोई केमिकल हो सकता है और कुछ चीज़ें हो सकती हैं। So metals start decomposing या corroding। corroding मतलब खराब होना। इस कंसेप्ट को वी से corrosion। तो एक मोटी सी चीज़ आप याद रखो कि मेटल्स के खराब होने को हम corrosion कहते हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें मैं ऐड करता हूँ जिसे आप बेटा नोट की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या है वो नोट? जैसे मैं ऐसे बताता हूँ, नोट 1। तो क्रोजन की डेफिनेशन तो वेरी सिंपल, यू कैन मेक योर ओन। नोट 1, आयरन मेटल, आयरन मेटल, corrosion of iron metal we should write, corrosion of iron metal, corrosion of iron metal, Fe means iron, iron metal is called rusting। अब कोई आपसे अलग से पूछ ले भाई रस्टिंग क्या होती है, तो आप बताइए corrosion of iron metal, उसको हम रस्टिंग कहते हैं। अच्छा, दूसरा नोट, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर रस्ट या रस्टिंग। तो पेपर में ऐसा भी आ जाता है कि भाई रस्ट का या रस्टिंग का फॉर्मूला क्या है, तो Fe2O3.XH2O, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोजन क्या होता है। तो मेटल्स व्हेन कम इन कांटेक्ट विद एयर, मॉइस्चर, एसिड, बेस एक्सेट्रा, दे स्टार्ट कोरोडिंग या खराब होना।
दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड कोरोजन। उसके बाद मैंने एडिशनल बताया कि आयरन की कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं, और रस्टिंग का फॉर्मूला या रस्ट का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। क्या होता है रस्ट का फॉर्मूला? इज रिटन Fe2O3.XH2O। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा बड़े आराम से याद हो जाता है। नंबर 3, सिल्वर मेटल ऑन corrosion becomes black in color। क्या हो जाता है कि सिल्वर मेटल की जब corrosion हो जाए ना, तो उसके सरफेस पे एक ब्लैक कलर की कोट जम जाती है। तो बस ये याद रखो, सिल्वर मेटल ऑन corrosion becomes black इन कलर। जस्ट कीप इन माइंड, मेटल कोई भी हो, खराब हो रही है कोई भी मेटल तो कोरोजन कहते हैं। आयरन की कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं, रस्ट का फॉर्मूला। सिल्वर मेटल की कोरोजन करेंगे तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से कॉपर मेटल, ये सारा बेटा नोट करते जाओ। कॉपर मेटल की अगर कोरोजन हो जाए तो कॉपर मेटल सर ऑन कोरोजन विथ कोरोजन बिकम्स ग्रीन इन कलर। जो आपका कॉपर मेटल है, कोरोजन होने पे उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है। चलिए इसे नोट कीजिए। ओके बेटा, सो कोरोजन वी हैव अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। तो हमने देखा है कि हमारे घरों में जब भी क्या कहते हैं पेंट वगैरह होता है तो आयरन मेटल को पेंट वगैरह करते हैं, दैट यू हैव सीन। तो देखिए, मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन, मतलब कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हम कोरोजन को बचा सकते हैं। तो एक तो सबसे पहला मेथड है विच यू आर एबल टू सी, नंबर 1, कि आप क्या कर दो, ऑयलिंग कर दो। जैसे हम साइकिल की ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सब हम करते हैं ना। पेंटिंग, पेंटिंग तो जब हम अपने घरों में वाइट वॉश करवाते हैं तो जो हमारे लोहे के दरवाजे या खिड़कियां होती हैं उनको हम पेंट करवाते हैं। सो ये मेथड है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेटल क्रोजन से बच जाए, तो क्रोजन से बचने के लिए उसके ऊपर कुछ ऐसा कवर करना पड़ेगा जिससे वो एयर, मॉइस्चर, एसिड के कॉन्टैक्ट में ना आए। तो क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग, ग्रीसिंग। ये व्हीकल्स में होता है, घरों में हम पेंटिंग करते हैं, व्हीकल्स में भी पेंटिंग होती है जहाँ पे ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं करने की जरूरत होती। तो व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट क्रोजन? के ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, पेंटिंग कर दो। एक और मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गैल्वेनाइजेशन है क्या। तो आपने ना ऑलरेडी अपनी 8th क्लास में पढ़ा हुआ है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। अब आपको बताते हैं क्या होता है गैल्वेनाइजेशन। देखो, आपके पास मान लीजिए ये आयरन मेटल है, ये हो गई आपके पास आयरन मेटल, एफ इज अ सिंबल ऑफ आयरन। अब अगर हम इस आयरन मेटल को पेंट ना करें या कवर ना करें तो ये एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा, और एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से ये खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, उसमें हम एक और मेथड पढ़ रहे हैं, गैल्वेनाइजेशन कर दो फॉर आयरन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारी आयरन मेटल होती है इसके ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। ये जो मैं रेड कलर से गोल गोल बना रहा हूँ ना, दिस इज द लेयर ऑफ जिंक मेटल। ये हमने इसके ऊपर जिंक की लेयर से कोट बना दिया इसके ऊपर, जिससे मेटल अंदर चली गई। ये इंटरनल पार्ट हो गया मेटल का। मेटल, आयरन मेटल चला गया इंटरनल, मतलब इनसाइड द जिंक कोट, मतलब दिस इज योर इंटरनल पार्ट नाउ, इंटरनल पार्ट। और ये हो गया आपका आउटर पार्ट, आउटर पार्ट। तो अब इससे क्या होगा कि आयरन मेटल को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आयरन मेटल के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ गई। बट जिंक मेटल टाइम टू टाइम खराब होता जाएगा। तो जब जिंक मेटल खराब हो जाएगा तो इसको फिर से जिंक की लेयरिंग कर देंगे, जिससे आयरन मेटल प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, सो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, तो आप बताइए, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन मेटल ओनली। इट इज़ फॉर आयरन मेटल। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हम आपको चैप्टर 3 में पढ़ाएंगे। तो गैल्वेनाइजेशन इज डन फॉर आयरन मेटल ओनली। और ये ग्रीसिंग पेंटिंग तो आप किसी भी मेटल की कर सकते हैं, बट गैल्वेनाइजेशन व्हेन आई एम सेइंग, तो गैल्वेनाइजेशन इज डन फॉर आयरन मेटल ओनली। एंड इन दिस केस iron metal is covered by zinc layer, iron metal is covered by layer of zinc।
As a result, iron metal goes inside and it will not come in contact with air and moisture. So इससे आयरन बची रहेगी लॉन्ग टर्म तक, बट जिंक खराब होती रहेगी. मान लो 2 साल बाद जिंक की लेयर उतर गई तो दोबारा से लेयर चढ़ा दो. तो इस मेथड को वी से गैल्वेनाइजेशन. चलिए इसे भी कॉपी कर लीजिए एंड सेम ही डन. ओके जी. सो वी हैव डन द मेथड्स टू प्रिवेंट corrosion. तो ये एक सिंपल मेथड्स हैं. ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, और भी कई मेथड्स हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. बट एट योर लेवल दिस मच इज इनफ. तो इसे कोई दिक्कत की बात नहीं है. अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे. अब आता है हमारा अगला टॉपिक कॉल्ड रेंसिडिटी. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेंसिडिटी, एंड इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर बुक. और आपके काफ़ी एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसमें कवर भी हो गए हैं अब तक. सो यू नो योर होमवर्क. एक तो वो दिया हुआ है होमवर्क, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे. अब आप देखिए टॉपिक का नाम है हमारा रेंसिडिटी. अब ये रेंसिडिटी क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो, फूड आइटम्स फूड आइटम्स जो है ऑयल या फिर फैट से बनती है. फैट का मतलब घी हो गया. ऑयल तो आपको पता ही है, फैट का मतलब घी होता है. तो जो अगर हमारी फूड आइटम्स है, अगर उसमें ऑयल और फैट लगा है और अगर उसको हम सही से स्टोर नहीं कर रहे, तो वो हवा में रिएक्ट करेंगी और ऑक्सीडाइज हो जाएंगी. क्या करेंगी? हवा में रिएक्ट करेंगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. एयर के साथ रिएक्ट करेंगी ऑक्सीजन से, मैं ऐसे लिख रहा हूँ एयर, और उनकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन होने के बाद उनका टेस्ट और जो स्मेल है वो ख़राब हो जाता है. इसी कंसेप्ट को रेंसिडिटी कहते हैं. तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ रेंसिडिटी, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल, कि फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल और फैट व्हेन कम इन कांटेक्ट विद एयर अंडरगोज ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन होने से उनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होने से स्मेल चेंज हो जाएगी. स्मेल एंड टेस्ट ये जो है चेंज हो जाएगा, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा भाई, ठीक नहीं लगेगा. उसको हम कहते हैं रैंसिड हो गया, मतलब खाना खराब हो गया. तो उसको हम नाम दे देते हैं रैंसिडिटी. तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज रैंसिडिटी, food items containing oil and fat on oxidation reacts with air and get oxidized, and oxidation give bad taste and smell, that is called rancidity. जैसे मान लो मम्मी ने पकौड़े बनाए और उसको स्टोर नहीं किया, वैसे ही बाहर रह गया 1-2 दिन, तो जब आप उसको तीसरे दिन टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, यानी वो ख़राब हो गया. या मम्मी ने मॉर्निंग में पराठा बनाया, आपने गर्मियों का दिन है मान लो, तो आपने उसको खाया नहीं दोपहर तक, आप शाम को खा रहे हो, तो टेस्ट में चेंज हो जाता है. दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी. तो अब क्वेश्चन है कि हम रैंसिडिटी को कैसे कम कर सकते हैं. नाउ दिस इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रैंसिडिटी को कैसे स्लो डाउन किया जा सकता है. देखो, इसको रोका तो नहीं जा सकता. अगर फूड आइटम एक बार बन गया है तो वो आज नहीं तो कल खराब होगा, बस उसे हम स्लो डाउन कर सकते हैं. तो अब क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, कि ऐसे कौन से मेथड हैं जिस मेथड से हम रैंसिडिटी को स्लो डाउन कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं. सो मेथड्स टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ रैंसिडिटी, कि ऐसे कौन से मेथड हैं जिससे हम रैंसिडिटी को स्लो डाउन कर सकते हैं. तो नंबर 1, कि जो आपकी फूड आइटम है उसको एयर टाइट कंटेनर में डालो. एयर टाइट कंटेनर मतलब उसको स्टोर कर दो एयर टाइट कंटेनर में. जैसे बिस्किट वगैरह है या कुछ और है, उसको किसी जार में रख दो जहाँ पे हवा ना जाए. सो मेथड्स टू स्लो डाउन रैंसिडिटी या स्टॉप रैंसिडिटी. तो नंबर 1, स्टोर दैट फूड आइटम कंटेनिंग ऑयल एंड फैट इन एयर टाइट कंटेनर. नंबर 2, फ्रिज में डाल दो कुछ दिनों के लिए. तो फ्रिज में भी चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती, तो इसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेट. उसको आप फ्रिज में डाल दीजिए. नंबर 3, और क्या कर सकते हैं आप, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कीजिए. एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं. अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल हैं जो फूड आइटम में मिला दिए जाएं तो उसको वो ख़राब नहीं होने देते. इसकी एग्जांपल देखो. एग्जाम्पल ये सिलेबस में नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ. BHA एंड BHT.
तो फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप ये ऐसे याद रखो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कुछ, और ये क्या करते हैं, ये फूड आइटम की ऑक्सीडेशन को स्लो कर देते हैं, होने नहीं देते। नंबर 4, आपने देखा होगा चिप्स बैग्स के अंदर नाइट्रोजन, चिप्स बैग जो होते हैं ना उसमें हवा भरी होती है, वो हवा कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। तो जो नाइट्रोजन गैस है वो भी स्लो डाउन करती है। सो ये कुछ मेथड्स हैं, जैसे घरों में तो हम एयर टाइट कंटेनर रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, मार्केट में जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उन्होंने केमिकल डाले होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, या चिप्स बैग के अंदर नाइट्रोजन गैस डाली होती है। ठीक है, सो चिप्स बैग्स आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, ऐसे कर देते हैं, चिप्स बैग्स आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। अब देखो ये बड़ा ही मतलब बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सुनो। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी और स्लो डाउन रेंसिडिटी। क्या मेथड है कि हम उसे एयर टाइट कंटेनर में रखें या फ्रिज में रखें। तो घर में हम ये दो चीज़ें कर सकते हैं, बट जो बाहर मार्केट से हम लेते हैं ना, मार्केट वालों के पास और भी ऑप्शन होती है, उसमें केमिकल मिला देते हैं, उसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बता दें एंटीऑक्सीडेंट्स, antioxidants are the substances which slow down the process of rancidity, example BHA BHT। full form मैं बता देता हूँ बट चाहिए नहीं, butylated hydroxy anisole, butylated hydroxy toluene। तो ये ना वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट यू शुड नो एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि चिप्स बैग के अंदर एक गैस भरी होती है जिससे रेंसिडिटी ना हो, तो कौन सी गैस होती है चिप्स बैग्स में, तो आंसर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस। चलिए बेटा अब इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। हाँ जी बेटा, रेंसिडिटी टॉपिक करने के बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब मैंने क्या किया है, इस चैप्टर में जो जो केमिकल यूज़ हुए हैं उनको मैंने यहाँ पे अलग से लिख लिया है ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ के याद कर पाएँ। तो इन केमिकल्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या क्या केमिकल हैं। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, स्लेग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, नेचुरल गैस CH4 ऑल्सो कॉल्ड मीथेन। ग्लूकोज का फॉर्मूला यू नीड टू लर्न C6H12O6। what is limestone, limestone is also called marble and its formula is CaCO3। तो ये याद होने बहुत ज़रूरी हैं। एंड देन कॉपर सल्फेट, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू। फेरस सल्फेट, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, ग्रीन। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो अब आप ये फॉर्मूले सारे नोट कर लीजिए, इसके साथ यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब आपका काम है कि जितना कराया है उसको याद करना, और NCERT के बैक एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो गए पूरे लेक्चर में। तो आप वो बैक क्वेश्चंस देखेंगे और जहाँ पे दिक्कत होगी वो मुझे नेक्स्ट क्लास में आप बताएंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर विच वी विल स्टार्ट इज चैप्टर 2 इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो जस्ट कॉपी दिस ऑल एंड लर्न। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर 1 बेटा ख़त्म हो जाता है।